नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद को लेकर, पहलगाम हत्याकांड को लेकर जो भारत ने चेतावनी पाकिस्तान को जारी की थी और जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने, भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध किया था, उस पर रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान ने जितनी गोलाबारी भारत के खिलाफ की थी उससे कहीं ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया। और जब पाकिस्तान के सामरिक हवाई अड्डे और उनके परमाणु प्रतिष्ठान तक आँच पहुंची तो पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर भारत से मोहलत मांगी, आतंकवाद न करने की कसम खाई। तब भारत ने इस पर फ़िलहाल स्थगन किया है अपने ऑपरेशन का, ना कि ऑपरेशन बंद किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर इस समय भी जारी है, जारी रहेगा, सिर्फ स्थगित किया गया है। और भारत हर पाकिस्तान के कदम पर बारीकी से नज़र रखेगी। जैसे ही कहीं कोई वायलेशन मिलेगा तुरंत उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी का जज्बा ये देखने, सुनने, समझने लायक है। और इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी के भी इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है मध्यस्थता करने की। सिर्फ और सिर्फ गुंजाइश है कि सिर्फ दो बातों पर बात होगी, एक आतंकवाद पर पाकिस्तान से और एक पीओके के ऊपर। साथियों, इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर भारत के लिए आई है, क्योंकि इस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत के बने हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एंटीगन प्रणाली और उसके अन्य स्पेस आर्टिकल्स, ये जो इनका एक बेहद सफलतापूर्वक उनका जो क्रियान्वयन हुआ है, उससे पूरा विश्व आश्चर्यचकित है कि भारत रक्षा उत्पादन के अंदर इतना तेज़ी से कैसे आगे बढ़ गया। और S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत में लगा हुआ है, जो विश्व में सिर्फ 4 ही देशों के पास है, भारत, अमेरिका, रूस और चीन, इनके पास है, उसका एडवांस स्टेज S-500 बनाने के लिए रूस ने भारत को ऑफ़र दे दिया है कि भारत के साथ मिलकर रूस इस S-500 पर काम करे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है रूस की ओर से, और रक्षा उत्पादन के अंदर उनके बढ़ते हुए कदम को एक नई एस्केलेशन देने के लिए काफ़ी है। साथियों, भारत के बने ब्रह्मोस, भारत के बने फाइटर जेट्स, भारत के बने आकाश प्रणाली, भारत के बने अन्य एम्यूनेशन, ये पूरे विश्व को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ एक बहुत बड़ी डील अमेरिका से और चाइना से डिफेंस आर्मामेंट्स की करना चाहते थे, उसको उन्होंने फ़िलहाल रोक दिया है और भारत के हथियारों में उन्होंने रुचि दिखाई है। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि भारत के विरुद्ध या भारत को समझाने के लिए कहीं अमेरिका ने और चीन ने भी पाकिस्तान का साथ दिया हो। वो बात अलग है कि भारत ने उसको माना नहीं माना, लेकिन ओपनली भारत ने उसका विरोध भी नहीं किया और एक समझदार बुद्धि रखते हुए परिस्थिति को टाला है और पाकिस्तान को एक सही सबक सिखाकर उसको घर में घुसकर मारकर छोड़ा है। हालांकि पाकिस्तान एक फन पिटा हुआ नाग बन चुका है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये प्रस्ताव रख दिया, ये बात रख दी है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है। जब पाकिस्तान को रूस की इस ऑफ़र का पता लगेगा कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाने के लिए भारत को ऑफ़र किया गया है, तो पाकिस्तान अपना सिर धुन लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो एक बंदूक की गोली तक नहीं बनती है, तो वो क्या बनाएगा। और चीन जैसा देश जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लगातार दम भर रहा है, उसके भी सारे सिस्टम फेल हो जाने की वजह से, उसका F-17 लड़ाकू विमान फेल हो जाने की वजह से, उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल, N-9 फेल होने की वजह से, उसका जो किरकिरी पूरे विश्व के अंदर हुई है, उसको चाइना कभी भूल नहीं पाएगा। और शायद
आगे से वो भारत की महत्ता को समझेगा, भारत के ब्रेन को समझेगा, भारत की टेक्नोलॉजी को समझेगा, और भारत से कंपटीशन तो उसका बना रहेगा, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो भारत के मुकाबले पाकिस्तान को तरजीह देना कम करेगा। यही काफ़ी रहेगा, ज़रा सोचिए। साथियों, तो मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।